दूसरे लोग अरुण को भूल गए हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। अभी भी खेत्रपाल साहब मेरे सपनों में आते हैं। मैं देखता हूँ मेरे चारों तरफ पाकिस्तानी टैंक जल रहे हैं। वो मेरे पीछे खड़े हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं, ऑन टैंक नथु फायर। फिर मैं फायर करता हूँ। बहुत बहादुर आदमी थे साहब। दूसरे लोग भले ही उन्हें भूल गए हों, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ वो मेरे सपनों में आते रहेंगे। मेरे लिए वो कभी नहीं मर सकते। ये शब्द हैं हिंदुस्तान के उस सबसे यंग, या फिर और साफ तौर पर कहूँ तो यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता योद्धा के टैंक ऑपरेटर मेजर नथु सिंह के, जिसने अकेले ही पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, अभी 10-10 पैटर्न टैंकों को जमींदोज कर दिया था, जिन पर पाकिस्तान को छोड़िए अमेरिका को भी बड़ा नाज था। जी हाँ, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं शौर्य गाथा। तेरी बहादुरी को मैं क्या बखान करूं, तेरी बहादुरी को मैं क्या बखान करूं, तेरी हस्ती का तो दुश्मन भी कायल निकला। शौर्य गाथा में आज हम जिस योद्धा की बात कर रहे हैं, जब वह शहीद हुए उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। ये उम्र उसके शहीद होने की नहीं थी। वह चाहते तो शायद आज भी हमारे बीच होते, क्योंकि वह तो ट्रेनिंग कर रहे थे अहमदनगर में। लेकिन कहते हैं ना कि योद्धाओं को युद्ध से कभी दूर नहीं रखा जा सकता। और फिर अरुण का तो खून ही योद्धाओं का था। पहले बाबा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दी, और फिर देश आज़ाद हुआ तो पिता तब लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में ब्रिगेडियर ML खेत्रपाल भारतीय सेना से जुड़ गए। अरुण अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के योद्धा थे। अरुण का बचपन पिता के साथ यहाँ वहाँ घूमते हुए बीता, और शुरुआती पढ़ाई भी उसी तरह साथ साथ चलती रही। कभी इस स्कूल तो कभी उस स्कूल। आखिरी के 5 साल उन्होंने लॉरेंस स्कूल सनावर में गुजारे। अरुण के जीवन पर किताब लिखने वाली रचना बिष्ट रावत लिखती हैं कि अरुण जितना पढ़ाई लिखाई में बेहतर थे, उतना ही अच्छा वह खेल के मैदानों में भी होते थे। लॉरेंस स्कूल सनावर से निकलने के बाद अरुण सीधे NDA के लिए सिलेक्ट हो गए। NDA के दौरान वह स्क्वाड्रन कैडेट के रूप में चुने गए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में वह सीनियर अंडर ऑफिसर बनाए गए। गजब के कैडेट थे यंग ऑफिसर अरुण खेत्रपाल। जितनी अच्छी वार स्ट्रेटेजिकल समझ, उतनी मजबूत पकड़ हिंदी और वेस्टर्न म्यूजिक पर भी। फाइनली वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर एक कैडेट को होता है, पासिंग आउट परेड का दिन। अंतिम पग की वह पतली सी लाइन पार करते ही जल, थल और वायु मार्ग से जहां भी भेजे जाएंगे, बिना किसी सवाल के चले जाएंगे। राष्ट्र की अस्मिता और गौरव की रक्षा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे कि शपथ लेने के बाद 21 साल का नौजवान कैडेट से कब योद्धा बन गया, शायद उसे खुद कभी पता ही नहीं चला। वो दिन था 13 जून 1971 का, जब अरुण खेत्रपाल को बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 17 पूना हार्स रेजिमेंट में कमीशन किया गया, जिसे कमान कर रहे थे उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह। सेना में रिवाज है, जब भी कोई नया ऑफिसर यूनिट को ज्वाइन करता है तो उसके सम्मान में एक पार्टी रखी जाती है। तो अरुण के आने की खुशी में भी सभी सीनियर अधिकारियों ने ऑफिसर मेस के अंदर एक शानदार पार्टी रखी। अरुण के साथ उस समय मेस में मौजूद अफसर बताते हैं, 6 फुट 3 इंच लंबे अरुण जब मेस में आए तो उनकी नज़र मेस के बीचों बीच में लगी परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल आरदे सिर तारोपुर की पेंटिंग पर पड़ी, और उसके सामने बेहद शांत खड़े बड़े गर्व से देखे जा रहे थे। उन्होंने आगे बताया, उसने कहा, ये उनके लिए बड़े गर्व की बात है कि वह उस रेजिमेंट का हिस्सा हैं जिसे कभी आरदे सिर तारापुर जैसे योद्धा कमान कर चुके हैं। अरुण ने पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस बार युद्ध हुआ तो वह इस कारनामे को अवश्य दोहराएंगे जो उनके आदर्श ने किया था। उधर अरुण NDA से सेना में कमीशन हुए। उधर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दिन पर दिन और खराब होते चले गए। अरुण बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में सम्मिलित तो हो चुके थे, लेकिन युद्ध के सभी गुण और बारीकियां सीखनी अभी बाकी थी। तो अरुण को यंग ऑफिसर कोर्स पूरा करने के लिए अहमदनगर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया गया। उधर कोर्स शुरू हुआ और इधर पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा से लगे 11 अति महत्वपूर्ण सामरिक हवाई अड्डों पर बम्बारमेंट कर दिया। लिहाजा न चाहते हुए भी भारत को युद्ध में प्रवेश करना पड़ा, और अगली सुबह भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध शुरू होते ही सेना ने बैकअप के लिए सभी यंग अफसरों को अपनी अपनी यूनिट में वापस आने का आदेश दे दिया। अरुण के साथ उस दिन अहमदनगर से दिल्ली ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के सफ़र कर रहे सेकंड लेफ्टिनेंट ब्रजेंद्र सिंह BBC ऑनलाइन से बात करते हुए बताते हैं कैसे अरुण युद्ध में जाने को लेकर बेहद उत्साहित थे। वह बताते हैं, जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो उन्होंने ब्रेक वैन से अपनी मोटरसाइकिल उतरवाई और सीधे अपने घर पहुंच गए। अरुण के छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल ने BBC से बात करते हुए बताया
कि जब उस दिन वह अपने सामान की पैकिंग कर रहे थे तो हमने नोटिस किया कि उसमें एक नीला सूट और गोल्फ स्टिक भी थी। पिताजी ने पूछा, तुम वहाँ ये सब क्यों लेकर जा रहे हो? अरुण का जवाब था, मैं लाहौर में गोल्फ खेलूंगा और जीत के बाद डिनर पार्टी तो होगी ही, उसके लिए ये सूट ले जा रहा हूँ। और शाम को पंजाब मेल से वह मोर्चे के लिए रवाना हो गए। रचना बिष्ट रावत अपनी किताब में लिखती हैं, जब अरुण मोर्चे पर पहुंचे तो उनके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वह अभी बच्चे ही तो थे। एक साक्षात्कार के दौरान हनूत सिंह बताते हैं, जब उसे पता चला कि उसके लिए मैंने ऐसा आदेश दिया है, वह सीधे मेरे कमरे में आ गया और युद्ध में हिस्सा लेने की सिफारिश करने लगा। जब मैंने उसे युद्ध से दूर रहने के लिए कहा तो वह रोने लगा और बोला, अगर वह इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ तो शायद उसे जीवन में फिर कभी युद्ध में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। बड़ी मुश्किल से लेफ्टिनेंट कर्नल हनूत सिंह अरुण को युद्ध भूमि में भेजने को तैयार हुए, लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त रखी कि वह उनके साथ एक सूबेदार को भेज रहे हैं और अरुण को उन सूबेदार की सलाह माननी होगी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध शुरू होने के 1 घंटे बाद ही सूबेदार के सिर में एक गोला लगा और वो शहीद हो गए और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल युद्ध क्षेत्र में अकेले। यह दिन था 16 दिसंबर 1971 का। सुबह सुबह 17 पूना हार्स के भीमकाय टैंक एक लाइन में आगे बढ़ने लगे। आदेश साफ थे कि उन्हें बसंतर नदी पर बने पुल को किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी सेना को पार नहीं करने देना है। बीबीसी के साथ बातचीत में युद्ध क्षेत्र से महज कुछ गज की दूरी पर खड़े कर्नल SS चीमा याद करते हैं, जैसे ही पाकिस्तानियों ने जवाबी हमला शुरू किया, 17 हार्स के B स्क्वाड्रन के कमांडर ने मांग की कि पीछे से और टैंक भेजे जाएं। कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को B स्क्वाड्रन की मदद के लिए भेजा गया। मिनटों में उन्होंने पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ा दिए। तभी अहलावत के टैंक पर गोला लगा और वो लपटों में घिर गया। उसके तुरंत बाद खेत्रपाल के टैंक पर गोला लगा। कैप्टन मल्होत्रा ने हुक्म दिया, टैंक को छोड़ो और बाहर निकलो, लेकिन खेत्रपाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो पीछे हटते पाकिस्तानी टैंक का पीछा करने लगे और उसको बर्बाद करने में सफल भी हो गए। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ और टैंक मैदान में आ गए। मल्होत्रा बार बार उनसे कह रहे थे, अरुण बाहर आओ, अरुण बाहर आओ, टैंक को छोड़ो। अरुण का जवाब था, मेरी गन अभी भी काम कर रही है एंड आई विल गेट दोज बास्टर्ड। इसके बाद खेत्रपाल रेडियो पर नहीं आए। उन्होंने जानबूझकर रेडियो सेट बंद कर दिया। इस बीच मल्होत्रा के टैंक ने भी काम करना बंद कर दिया। अरुण को लगा कि अब उन पर ही हमले को रोकने की पूरी जिम्मेदारी है। इसके बाद तो अरुण खेत्रपाल पाकिस्तानी टैंकों को इस तरह से एक के बाद एक रौंदते जा रहे थे जैसे कोई मदमस्त हाथी भीषण जंगल को। कहते हैं बसंतर नदी का वह ब्रिजहेड जिसे तोड़कर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहता था, उस दिन बसंतर नदी का वह किनारा पाकिस्तान के उन अमेरिकी टैंक्स की कब्रगाह बन गया जिन्हें दुनिया अजय समझती थी। उस दिन 16 दिसंबर को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने युद्ध क्षेत्र में ऐसा तांडव किया कि खुद पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट के स्क्वाड्रन कमांडर को रणनीति का मैदान छोड़कर युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा। अरुण एक के बाद एक पाकिस्तानी टैंक्स को जमींदोज करता जा रहा था और अब बारी थी पाकिस्तान के स्क्वाड्रन कमांडर की। दोनों के टैंक आमने सामने आ चुके थे और दूरी महज 100 मीटर की रही होगी। दोनों टैंकों की नाल एक दूसरे की तरफ। यह युद्ध का अंतिम क्षण था। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ चुके थे। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का उसका ख्वाब एक बार फिर चकनाचूर हो चुका था और उसका अंतिम टैंक और स्क्वाड्रन कमांडर दोनों ही एक नौजवान भारतीय योद्धा सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के निशाने पर। दोनों ने एक दूसरे पर एक ही साथ फायर किया। अंतिम पाकिस्तानी टैंक भी जमींदोज हो गया। जैसे तैसे टैंक से कूदकर पाकिस्तानी कमांडर ने अपनी जान बचाई, लेकिन पाकिस्तानी कमांडर के द्वारा फायर किया गया गोला अरुण को लगा और घायल अरुण पूरी तरह से घायल हो गए। टैंक ऑपरेटर मेजर नथु सिंह बताते हैं, साहब भी कूद सकते थे परंतु उनके पैर पहले ही गोला लगने से कट चुके थे। उन्होंने अपनी कुर्सी से लपेट कर बांध लिया था और इस बार उनका पेट पूरी तरह से फट चुका था कि आंतें बाहर निकल आई थी। मेजर नथु सिंह उन्हें टैंक से नीचे उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन अरुण ने उनसे पानी मांगा। वो पानी लेकर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सेना का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुका था। बाद में उनकी वीरता, युद्ध कौशल और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कहते हैं एक भी पाकिस्तानी टैंक अरुण को पार नहीं कर सका।
सर्वविदित है 1971 की जंग भारत ने जीती और पाकिस्तान न केवल जंग ही हारा अपितु उसे अपना आधा देश भी गंवाना पड़ा और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था जो आज भी कायम है। आपको ये गाथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप किसी अन्य योद्धा की शौर्य गाथा को सुनना चाहते हैं तो भी हमें आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे भी आपको सुनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक और योद्धा की शौर्य गाथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।